Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My dear subscribers, I hope that you are all doing well and that in your lives. Welcome back to my YouTube channel Learn Biology with Naz. In today's topic, we are going to discuss the disorders of skeletal system or diseases of skeletal system. So there are following disorders or diseases of skeletal system. One of those is osteoporosis and the second one is arthritis. Arthritis has many types, that is osteoarthritis, rheumatoid arthritis and gout. First of all, we will have look on the osteoporosis. ये एक्चुअली बोन डिजीज़ होती है जो कि अडल्ट्स के अंदर पाई जाती है कॉमनली और स्पेशली वेमेन के अंदर। तो आप इसको डिफ़ाइन करेंगे, इट इज़ अ बोन डिजीज़ इन अडल्ट्स स्पेशली इन ओल्ड पीपल एंड इट इज़ मोस्ट कॉमन इन ओल्ड वेमेन। अगर आप इसके सिम्टम्स की बात करते हैं तो इसकी अलामात के अंदर आपकी बोन्स के अंदर जो डेंसिटी होती है वो कम हो जाती है, मींस आपकी बोन जो होती है वो ज़्यादा वेट बर्दाश्त नहीं कर पाती। तो आप बोलेंगे इन ऑस्टियोपोरोसिस देयर इज़ अ डिक्रीज़ इन द डेंसिटी, मींस के पावर या आप इसकी स्टिफनेस कह सकते हैं ऑफ बोन ड्यू टू लॉस ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस। इसकी वजूहात क्या होती हैं? तो इसकी काजेज़ के अंदर मेल न्यूट्रिशन, मींस के न्यूट्रिशन के अंदर आपकी डाइट के अंदर किसी चीज़ की कमी होना, और यहाँ पे जो मेल न्यूट्रिशन का इफ़ेक्ट है वो है लैक ऑफ प्रोटीन्स एंड विटामिन सी। सेकंड है लैक ऑफ फ़िज़िकल एक्टिविटी, के आप बिल्कुल बैठे ही रहते हैं, मतलब आपका बैठने वाला कोई काम है और आपका चलना फिरना बहुत कम है, फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ कम है, तो उसकी वजह से भी आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। थर्ड वन है डेफिशिएंसी ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन, जो कि वेमेन के अंदर होता है और इसकी कमी की वजह से भी आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो जाती है। ओल्ड एज की अगर बात की जाए तो क्योंकि तब तक पहुंचते वक्त जो एस्ट्रोजन हार्मोन है उसका लेवल बहुत कम हो जाता है, सो इट लीड्स टू द डिक्रीज़ इन डेपोजिशन ऑफ मिनरल्स इन द बोन मैट्रिक्स। तो ये ओल्ड एज के अंदर जो होता है इसका मेन इफ़ेक्ट होता है। अगर हम एस्ट्रोजन हार्मोन की बात करें तो एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है वो वेमेन के अंदर विद द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ डिक्रीज़ होता रहता है। बोन्स के अंदर से वो जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है वो कम होता जाता है, जिसकी वजह से बोन्स जो होती हैं वो फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ को या फ़िज़िकल जैसे कि आप कह सकते हैं कि डेंसिटी उनके अंदर कम हो जाती है और फिर जो बोन्स होती हैं उनके अंदर ऑस्टियोपोरोसिस आ जाता है। सेकंड जो डिज़ीज़ होती है बोन्स की जो कॉमनली हमारे सामने आती है दैट इज़ आर्थराइटिस। आर्थराइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन इन जॉइंट्स, मीन कि आपके जोड़ जो होते हैं वो सूज जाते हैं। तो इट इज़ वेरी कॉमन इन ओल्ड एज एंड इन वेमेन के अंदर ये मोस्टली पाया जाता है और ओल्ड एज के लोगों के अंदर ये ज़्यादा होता है। अब इसको अगर आप सिम्टम्स देखें तो ये इसमें पेन होता है और आपके जॉइंट जो होते हैं स्टिफ़ हो जाते हैं, सख्त हो जाते हैं, ख़ास तौर पर वो जॉइंट्स जो आपकी वेट बियरिंग बोन्स के अंदर होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हिप जॉइंट्स या एंकल जॉइंट। तो उनके जो जॉइंट्स होते हैं वो स्टिफ़ हो जाते हैं, सख्त हो जाते हैं, मूव नहीं कर पाते ठीक से और वहाँ पे पेन होता है। अगर इसके ट्रीटमेंट की आप बात करें तो इसमें टैबलेट्स दी जाती हैं या कोई भी इंजेक्शन वाला जो पेन किलर होता है और साथ एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन जो इस जगह की सोजन कम करती हैं। तो ये दो तरह की मेडिसिन इसके ट्रीटमेंट के लिए दी जाती हैं। Now if we talk about the type of arthritis, so there are three main types of arthritis, that is osteoarthritis, rheumatoid arthritis and gout। तो सबसे पहले हम देखते हैं osteoarthritis। What is its cause? It is due to degeneration in the cartilage present at joints or due to decreased lubricant production at joint। आपके joints के अंदर जो होता है वो कार्टिलेज
या जो लुब्रिकेंट जो उसका आप कह लें टेंडन और लिगामेंट्स की हमने बात की थी, तो वो जो होता है वो कम हो जाता है इसमें टेंडन्स आपका। तो इसकी वजह से क्या होता है, जब आपकी कार्टिलेज कम ख़त्म हो जाती है तो वो जो कार्टिलेज आपकी मूवेबल बोन होती है, या आप कह लें कि इसको ये आपकी सॉफ्ट बोन होती है, अगर वो ख़त्म हो जाए तो जो सारी की सारी बोन होती है वो हार्ड हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी बोन्स के जॉइंट होते हैं वो बिल्कुल हार्ड होके और उनके अंदर मूवमेंट ख़त्म हो जाती है। तो फिर इसकी सिम्टम्स क्या हैं, अलामात क्या हैं। फ्यूजन ऑफ बोन्स एट जॉइंट में अगर आपकी जो जॉइंट्स की बोन्स होती हैं, जो अभी जॉइंट्स होते हैं वो जॉइंट ख़त्म हो जाता है और पूरी की पूरी बोन जो होती है वो एक ही हो जाती है, जॉइंट्स पे जो वो मूव नहीं कर पाती, एंड जॉइंट में बिकम टोटली इमूवेबल। ये सबसे बड़ा इसका ड्रॉबैक होता है। सेकंड देख लें, र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस। इट इन्वॉल्व्स इन्फ्लेमेशन ऑफ द मेम्ब्रेन्स एट जॉइंट। अब आपकी जो स्किन होती है इसके अंदर आपकी जॉइंट्स के पास से स्किन क्या हो जाती है, वो इन्फ्लेम होती है। अब यहाँ पे बोन्स की या जॉइंट्स की बात नहीं, या कार्टिलेज की बात नहीं हो रही, यहाँ पे स्किन की बात हो रही है। तो इसके र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस के सिम्टम्स अगर आप देखें तो फटीग मीन्स के थकावट, लो ग्रेड फीवर मतलब हल्का हल्का सा बुखार होना किसी भी वक्त, एंड पेन एंड स्टिफनेस इन जॉइंट्स। नेक्स्ट है हमारे पास गाउट। ये है आपकी थर्ड टाइप ऑफ आर्थराइटिस, और ये जो डिज़ीज़ होती है ये टोज़ के अंदर होती है, पाँव की उंगलियों के अंदर। तो आप बोलेंगे कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, या इट वाई डज़ इट काज, इसके काजेज़ क्या हैं। तो इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय द अकमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स इन द मूवेबल जॉइंट्स। आपके मूवेबल जॉइंट्स के अंदर क्या होता है, यूरिक एसिड इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आपका वो जॉइंट स्टिफ हो जाता है और इमूवेबल हो जाता है। सो इट जनरली अटैक्स द जॉइंट्स ऑफ टोज। तो इन जो तीनों टाइप्स हैं इसकी, इनका सेम वही ट्रीटमेंट है जो मेन आर्थराइटिस का है, मीन्स के पेन किलर दी जाती हैं और एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन दी जाती हैं। आई होप कि आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा। इंशाल्लाह कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अपना और अपने चाहने वालों का बहुत ख्याल रखिएगा, और मेरे चैनल लर्न विद नाज को अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।